वेलकम बैक लॉन्डो। तो लॉन्डो कैसे हो यार तुम लोग? आई होप कि यार तुम लोग बहुत अच्छे होगे। तो आज मैं लेके आया हूं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड का तीसरा एपिसोड। Oh my God! Wow! तो यार ये एपिसोड शुरू होता है प्रोफेसर साकुरागी की लैब से। तो एस और गो दोनों के दोनों प्रोफेसर साकुरागी की लैब में होते हैं, जो सोए होते हैं। अभी तो सुबह हो चुकी होती है और बड़ी देर से अलार्म बज रहा होता है, लेकिन एस, गो और पिकाचू उठने का नाम नहीं लेते हैं। अब तुम्हें हमारे हीरो एस की उठने की आदत का तो पता ही होगा, वो कभी भी टाइम से नहीं उठता। वैसी ही सेम आदत गो की भी है। गो भी बड़ी देर से सो रहा होता है और गो एस से बोल रहा होता है अलार्म बंद करने के लिए, और एस गो से बोल रहा होता है अलार्म बंद करने के लिए। तो उतनी ही देर में वहाँ हमारा मिस्टर माइन आ जाता है। तो मिस्टर माइन दोनों को उठाता है। मतलब अब मिस्टर माइन पूरा एस की मॉम बन चुका है। बिल्कुल वो वैसे ही काम कर रहा है जैसे एस की मॉम किया करती है, उसे सुबह उठाना, खाना खिलाना, उसकी देखभाल करना, बिल्कुल वो मिस्टर माइन कर रहा है। अब हमारे दोनों के दोनों आलसी हीरो खाना खाने पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत टेस्टी खाना होता है। तो गो खाने को देख के चौंक जाता है, बोलता है वाओ इतना अच्छा खाना। और एस बोलता है कि वाओ यहाँ तो हमारे पोकेमॉन्स के लिए भी अलग खाना है। तो उतनी ही देर में वहाँ प्रोफेसर साकुरागी आ जाते हैं और उन लोगों से पूछते हैं कि तुम्हें खाना कैसा लगा। तो वो बोलता है हमें खाना बहुत अच्छा लगा, तो बहुत अमेजिंग खाना है। तो प्रोफेसर साकुरागी उनसे बोलता है तो ठीक है, तुम इसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दो और जल्दी से मेरी लैब में आ जाओ, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। तो थोड़ी देर बाद प्रोफेसर साकुरागी की बेटी भी आ जाती है। तो एस और गो उससे पूछते तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बोलती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ पढ़ने। तो प्रोफेसर साकुरागी की बेटी स्कूल चले जाती है। तो एस, गो और पिकाचू तीनों के तीनों प्रोफेसर साकुरागी की लैब में पहुंच जाते हैं। तो प्रोफेसर साकुरागी उन्हें अपनी लैब में आइवीसौर, विनसौर और बल्बासौर दिखाते हैं। तो एस प्रोफेसर साकुरागी से बोलते हैं तो बल्बासौर और विनसौर है, इनका हम क्या करें? तो प्रोफेसर साकुरागी उन्हें बताते हैं कि तुम्हें आज विनसौर और आइवीसौर के ऊपर रिसर्च करनी है, क्योंकि आज इनका विकसित होने का दिन है। तो एस बोलता है ओ वाओ अब तो बहुत मजा आएगा। तो गो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों प्रोफेसर साकुरागी की लैब से वहाँ बल्बासौर और विनसौर के ऊपर रिसर्च करने निकल पड़ते हैं। तो उन्हें जाने से पहले प्रोफेसर साकुरागी उनसे बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास फोन है? तो वो दोनों अपना अपना फोन प्रोफेसर साकुरागी को देते हैं और प्रोफेसर साकुरागी एक पोकेमॉन निकालते हैं। तो उस पोकेमॉन को प्रोफेसर साकुरागी गो और एस के फोन में घुसा देते हैं और उनका स्मार्टफोन एक पॉकेडेक्स बन जाता है। दरअसल जो पोकेमॉन प्रोफेसर साकुरागी निकालते हैं उसका नाम रोटॉम होता है। जब रोटॉम एस और गो के फोन में घुसता है तो उनका फोन रोटॉम डेक्स बन जाता है, यानी कि जो इस रीजन का पॉकेडेक्स है वो एक रोटॉम डेक्स है। तो एस और गो अपना नया पॉकेडेक्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं रिसर्च करने। तो जब वो लोग निकलते हैं वहां से तो वो लोग रोड में देखते हैं बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है। तो वहां पे ऑफिसर जेनी होती है। तो जब एस और गो ऑफिसर जेनी से पूछते हैं कि इतना जाम क्यों लगा हुआ है, तो ऑफिसर जेनी उन्हें पोकेमॉन्स का जाता हुआ झुंड दिखाती है। तो वो लोग देखते हैं कि वहां से आइवीसौर गुजर रहे हैं। और दूसरी और अभी हमें पहली बार दिखाई जाती है इस सीरीज में हमारी टीम रॉकेट। तो टीम रॉकेट का बॉस उन्हें बता रहा होता है टीम रॉकेट क्या है, टीम रॉकेट के उसूल क्या है, टीम रॉकेट के मायने क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, मतलब बहुत सारा ज्ञान बांट रहा होता है उन्हें। तो बहुत देर ज्ञान बांटने के बाद उनका बॉस उनसे बोलता है कि तुम्हें मेरे लिए एक काम करना है, आज आइवीसौर और बल्बासौर विकसित होने जाएंगे, तुम्हें उनको पकड़ना है मेरे लिए। तो वो तीनों के तीनों बोलते हैं हाँ बॉस, हम आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, हम जरूर आइवीसौर और बल्बासौर को पकड़ के लाएंगे। तो वो भी निकल पड़ते हैं बल्बासौर और आइवीसौर के पीछे। और वहीं दूसरी और जब एस और गो ऑफिसर जेनी से बात कर रहे होते हैं तो ऑफिसर जेनी उन्हें 3 चोरों के बारे में बताती है। तो जब फोटो दिखाती है तो एस बोलता है ये तो टीम रॉकेट हैं। तो जब ऑफिसर जेनी एस और गो से पूछती है कि तुम लोग इन चोरों को जानते हो, तो गो तो उन चोरों को नहीं जानता होता है, लेकिन एस बोलता है ये मेरा पीछा पहले से कर रहे हैं, पिछली रीजन से मेरे पिकाचू के पीछे पड़े हुए हैं। तो ऑफिसर जेनी बोलते हैं सी यू, तुम अपना ध्यान रखना, चलो चलते हैं। तो फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं। तो पिकाचू एस के कंधे में बैठा होता है और पिकाचू को कुछ सुनाई देता है, तो पिकाचू वहां से चला जाता है। तो फिर एस और गो जब पिकाचू के पीछे पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक आइवीसौर अपना रास्ता भटक गया है और वो बार बार अपना सिर अपनी दीवार में मार रहा है ताकि वो दीवार के पार जा सके। तो एस बोलता है कि हमें इस आइवीसौर की मदद करनी चाहिए, लेकिन गो बोलता है कि नहीं, हमें रिसर्च करनी है, अभी हमें प्रोफेसर ने भेजा है ताकि हम इस आइवीसौर की रिसर्च कर सके, ये खुद कैसे पहुंचते हैं अपने लक्ष्य तक। लेकिन जैसा कि तुम लोगों को पता है हमारा एस पोकेमॉन से बहुत ज्यादा प्यार करता है, तो हमारा एस रुक नहीं पाता है और उस आइवीसौर की मदद करने के लिए चला जाता है। तो आइवीसौर को पता नहीं होता ये मेरी मदद करना चाह रहा है, तो आइवीसौर जल्दी से एस को धक्का दे देता है। तो एस गिर जाता है नीचे। तो गो एस को देख के हंसता है और बोलता है मैंने तुम्हें कहा था ना उनको अपने आप जाने दो, लेकिन तुम मेरी बात नहीं सुनते थे। लेकिन एस बोलता है तो हमें मदद करनी चाहिए। तो एस और गो में एक बहस शुरू हो जाती है और दोनों लड़ने लग जाते हैं। तो आइवीसौर वाइंड वेव का इस्तेमाल करता है और अपनी बेलों से लटक के उस दीवार के पार चले जाता है। तो एस और गो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो लोग भी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। तो वो लोग एक टावर देखते हैं, शायद ये सारे आइवीसौर वहीं जा रहे हैं। और उतनी ही देर में एस देखता है कि एक आइवीसौर खुशबू छोड़ता हुआ जा रहा है। तो एस और गो उस खुशबू के पीछे करते करते उस आइवीसौर
के पीछे चले जाते हैं। फिर आगे चलते चलते उन्हें और भी आईवीसॉर दिखते हैं और वो पूरा झुंड के साथ चलने लग जाते हैं। तो फिर गो को भी वही बिल्डिंग दिखाई देती है। तो गो अपने पॉकेडेक्स से पूछता है ये क्या है, तो पॉकेडेक्स उन्हें बताता है कि ये एक जिम कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसका अभी काम चल ही रहा है। तो फिर बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद गिरते पड़ते एस और गो दोनों के दोनों एक बिल्डिंग के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर बल्बासोर और वीनससोर भी बैठे होते हैं। तो एस और गो उनके साथ बैठ के बहुत ज्यादा खुश होते हैं और थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि वो बल्बासोर और वीनससोर के ऊपर से एक रोशनी निकल रही है, शायद ये विकसित होने वाले हैं। तो उतनी ही देर में वहां टीम रॉकेट पहुंच जाती है और टीम रॉकेट एक जाला फंसा के सारे बल्बासोर और वीनससोर को पकड़ लेती है। तो जब म्योथ वही बोरिंग सा टीम रॉकेट का डायलॉग मारता है तो गो चौंक जाता है, अरे वाह ये म्योथ तो बोलता है। तो जल्दी से जल्दी गो उस म्योथ की फोटोज खींचने लग जाता है। तो टीम रॉकेट जल्दी से सारे वीनससोर और आईवीसॉर को जाले में पकड़ के भाग रही होती है। तो उतनी ही देर में वहां हमारा एस पिकाचू से आयरन टेल का यूज करने के लिए कहते हैं और पिकाचू जैसे आयरन टेल का यूज करता है तो सारे के सारे वीनससोर और आईवीसॉर छूट जाते हैं। तो फिर टीम रॉकेट टेंशन में आ जाती है, उनके पास तो कोई पोकेमॉन भी नहीं होता है, तो वो लड़ेंगे कैसे? उनके पास पोकेमॉन के नाम पे सिर्फ म्योथ और वर्बहिट होता है। तो आसमान की ओर से कुछ आ रहा होता है पंछी जैसा, वो पंछी जैसा जल्दी से एक मशीन गिराता है नीचे और वो मशीन पहुंचती है टीम रॉकेट के पास। तो उस मशीन में बहुत सारे पोकेबॉल्स होते हैं टीम रॉकेट के। तो टीम रॉकेट फिर सोचने लगती है इसकी चाबी कहाँ होगी, तो वो उसकी चाबी होती है म्योथ के चांप में जो म्योथ के माथे पे होता है। तो म्योथ के चांप से जल्दी वो पोकेबॉल्स को बाहर निकालते हैं और थैंक यू बोलते हैं अपने बॉस को कि उनने हमारे लिए इतने सारे पोकेमॉन्स भेजे, बट वो उनमें से सिर्फ एक पोकेमॉन का यूज कर पाते हैं, एक का जस्सी और एक का जेम्स। तो टीम रॉकेट के पोकेबॉल से निकलते हैं टायरेनिटॉर और गैराडोस। इस बार का पोकेमॉन बहुत ज्यादा खास है, इस बार टीम रॉकेट को भी बहुत शक्तिशाली पोकेमॉन्स मिले हैं। तो इनकी बहुत देर तक लड़ाई चलती है, लेकिन इतने खतरनाक पोकेमॉन से पिकाचू अकेला लड़ नहीं पाते क्योंकि एस के पास भी दूसरा पोकेमॉन नहीं होता और गो के पास भी कोई और पोकेमॉन नहीं होता है। तो जैसे ही हमारे हीरोज हारने वाले होते हैं तो साइड से आ जाते हैं आईवीसॉर। तो आईवीसॉर जल्दी से सोलर बीम का इस्तेमाल करके टीम रॉकेट को हरा देते हैं। तो टीम रॉकेट हारने से पहले अपने गैराडोस और टायरेनिटॉर को एक लास्ट अटैक करने के लिए कहती है, लेकिन उनके अटैक के बीच में हमारा हीरो एस आ जाता है और एस उनसे बोलता है कि तुम्हें इनको मारने से पहले मेरे से लड़ना पड़ेगा। तो जब गो देखता है कि एक जंगली पोकेमॉन को बचाने के लिए एस अपनी जान को कुर्बान करने वाला है तो गो एस को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। तो एस अपने पिकाचू की मदद से सबसे खतरनाक इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करता है और टीम रॉकेट हार जाती है। तो टीम रॉकेट जाते जाते बोलती है हमने इतना खतरनाक अटैक इस्तेमाल किया था लेकिन पिकाचू ने इस बार फिर से हमें हरा दिया, सच में ये पिकाचू बहुत खास है। ऐसा बोल के टीम रॉकेट वहां से निकल लेती है। तो फिर से उड़ते उड़ते उनका वही डायलॉग, हम फिर से फेल हो गए। तो टीम रॉकेट के जाने के बाद आईवीसॉर वीनससोर में विकसित हो चुके होते हैं। तो एस और गो जब विकसित वीनससोर को देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो वीनससोर के विकसित होने की वजह से पूरे शहर में बसंत जैसा माहौल आ जाता है, फूल वूल खिलने लग जाते हैं, बटरफ्ली डांस करने लग जाती हैं और उसके बाद सारे बल्बासोर भी आईवीसॉर में विकसित हो जाते हैं। तो गो बोलता है ये पोकेमॉन सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो एस भी बोलता है हाँ ये पोकेमॉन बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो गो की भी आंखें खुल जाती है, गो को भी लगता है कि हमें पोकेमॉन से दोस्ती करनी चाहिए। तो एस बोलता है वीनससोर बहुत अमेजिंग है। तो जल्दी से गो बोलता है तुम भी बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो एस बोलता है क्या? तो गो उतनी ही देर में बातें बदल देता है, यानी कि हमारे गो को भी बहुत ज्यादा एस पसंद आ गया लेकिन वो दिखाना नहीं चाह रहा है। तो जब एस और गो प्रोफेसर की लेबोरेटरी में पहुंचते हैं तो जितनी भी डिटेल गो ने जमा की होती है वो सारी प्रोफेसर को दे देता है। तो प्रोफेसर उनकी डिटेल देख के, उनकी रिसर्च देख के बहुत ज्यादा खुश होता है और उनसे बोलता है पहले तुमने लुगिया की खोज की, फिर तुमने बल्बासोर को आईवीसॉर और वीनससोर की खोज की, तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, तुम सच में बहुत ज्यादा अच्छे हो। तो उतनी ही देर में प्रोफेसर साकुराकी की बेटी भी स्कूल से घर आ जाती है। तो प्रोफेसर उनसे बोलते मुझे इतने यंग और इंटेलिजेंट असिस्टेंट के साथ काम करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। तो एस बोलते हैं हमें भी इन एडवेंचर में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और हम दूसरे एडवेंचर के लिए तैयार हैं। तो यही हमारा एपिसोड नंबर 3 भी खत्म हो जाता है। तो यार अगर तुम लोगों को और भी एपिसोड इसके देखने तो लेफ्ट साइड में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और यार प्लीज यार अगर तुम लोगों को मेरे बोलने का तरीका, मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद आए तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और यार इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो क्योंकि ये पोकेमॉन कंपनी वाले कभी भी मेरे चैनल को स्ट्राइक दे सकते हैं। तो बस यार मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए।